हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट ऑन चेक सेटलमेंट के ऊपर। तो बेसिकली अगस्त 13 को एक नया अपडेट आया है। आरबीआई का सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें आरबीआई ने कहा है कि चेक सेटलमेंट्स अब काफ़ी फास्ट और काफ़ी एफिशिएंट हो गए। तो थोड़ा ये प्रोसेस समझ लेते हैं, कब हो गए, कैसे हो गए और क्या इम्पैक्ट इसका आएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि चेक सेटलमेंट के लिए 2 दिन का टाइम लग जाता था, मतलब T+1 जो हम लोग बैंक के लैंग्वेज में बता सकते हैं। तो इसमें 2 दिन का टाइम जाता था। तो इससे इम्पैक्ट आ जाता था कि कस्टमर या क्लाइंट्स जो हेवीली चेक पे डिपेंड करते, ख़ास तौर पे जो बिजनेसेस या जो क्लाइंट्स है जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा चेक पे डिपेंड होता था, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पैक्ट हो जाता था। तो अभी जो नया प्रोसेस आया है इसमें चेक्स जो होंगे, ये चेक्स स्कैंड होंगे, प्रेजेंट होंगे और क्लियर होंगे ऑन कंटिन्यूस बेसिस पे। और इसको रिड्यूस किया जाएगा क्लियरिंग साइकिल T+1, मतलब जो पीरियड है 2 दिन का, इसको रिड्यूस करके एक ही दिन के अंदर और उसके नेक्स्ट फेज में कुछ घंटों के अंदर। तो वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये कब होगा और कैसे होगा। तो ये अभी जो हमने ये बात किया था कि चेक सेटलमेंट के बारे में, तो इसमें जो इसका उद्देश्य ये है कि इसका एक तो चेक एफिशिएंसी को फास्ट बढ़ाना है, क्लियरिंग फास्ट कराना है। फिर उसके बाद रिस्क सेटलमेंट जो होता है, रिड्यूस सेटलमेंट को, रिस्क जो पार्टिसिपेंट्स का होगा उसको रिड्यूस करना है। और उसका है कि कस्टमर डिलाइट होना है। तो ये 3 चीज़ें आरबीआई ने ऑब्जेक्टिव रखा है। तो एफिशिएंसी इन चेक इम्प्रूवमेंट, उसके बाद रिड्यूस सेटलमेंट, रिस्क जो होती है उसको कम करके पार्टिसिपेंट्स में इसको बढ़ाना है, और तीसरा है कि कस्टमर डिलाइट होना है। तो अभी तक जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम जिसके अंडर चेक सेटलमेंट होते थे, तो ये करंट अप्रोच में क्या होता था कि ये बैच प्रोसेस में होता है। लेकिन आगे से ये बैच प्रोसेस में न होते हुए ये कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट में हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया है, ये बेसिकली ये बात कर रहा है कि कंटिन्यूस क्लियरिंग और एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन, इस ऊपर ये चेक का सेटलमेंट रहेगा। अब इसको कब होगा, तो ये 2 फेजेस में होने वाला है। तो पहला फेज़ जो हो रहा है ये 4 अक्टूबर 2025 में होगा, और दूसरा फेज़ है ये 3 जनवरी 2026 में होगा। तो पहले फेज़ में क्या होने वाला है, तो पहले फेज़ में जो प्रोसेस होगा उसमें ये होगा कि जो भी चेक बैंक में प्रेजेंट हो गए, उसे 10 से लेके 4 बजे के बीच में जो भी प्रेजेंट हो गए, उस चेक को डिपॉजिट जो ब्रांचेस में, बैंक के जो ब्रांचेस में हो गए, उसी पीरियड में ये स्कैन हो गए और ये क्लियरिंग हाउस के लिए इमीडिएटली भेजे जाएंगे। जैसा ये भुगतान बैंक या जो ड्राइंग बैंक होगी, उस बैंक को भी उसी दिन कंफर्म करना है 7 बजे के पहले कि ये चेक पॉजिटिव कंफर्मेशन है, अगर ये पेमेंट के लिए जिसको ऑनर करना है, या ये नेगेटिव है कंफर्मेशन, ये डिसऑनर करना है। तो जैसे कंफर्मेशन आ जाएगा उसी दिन इसका सेटलमेंट होगा। दूसरा जो है इसमें कि अगर कोई ड्रॉई बैंक या भुगतान बैंक जिसके नाम पे ये चेक सेटलमेंट का, जिसके नाम पे ये चेक सेटल होना है, वो अगर ये प्रोसेस में अगर बता नहीं पाती है इस पीरियड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको एक्सेप्ट करके ये अप्रूवल देके इसको आगे बढ़ा देगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी हैसल फ्री होगा, और बैंक की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि इस प्रोसेस को ड्यू डिलीजेंस के साथ फॉलो करें, और जो आरबीआई ने जो सर्कुलर इशू किया उसके पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके इसको प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करें। तो ये बेसिकली फ़ेज़ 1 में होगा जो अक्टूबर 4 से होगा 2025 में। अब चलते हैं और नया फेज़ जो आएगा उसके बाद, जो 3 जनवरी 2026 में इम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें तो और भी थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है बैंकों को आरबीआई ने। इसमें बताया गया है कि जो चेक्स रिसीव हो गए, प्रेजेंट हो गए, उसको समझो कि हमने चेक्स बैंक में प्रेजेंट किए तो उसको 3 घंटे के अंदर ही उसको सेटल कराना है। मतलब कितना बढ़िया फ़ायदा है। तो अभी जो समझो कि अगर आपने चेक बैंक में रिसीव हुआ है, कोई बैंक में 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में, तो इसको कंफर्म 2 बजे के पहले ही करना है। जो ड्रॉई बैंक होगी या जो भुगतान जिसके नाम पे ये चेक इशू हुआ है, उसको ये चेक कंफर्मेशन 2 बजे के पहले ही करना है।
तो मतलब आपका चेक सेटलमेंट जो होगा ये 3 घंटे के अंदर ही होगा। तो ये कितना बढ़िया बेहतरीन ऑप्शन है। मतलब जो भी है पेमेंट तुरंत हमारा निकल जाएगा और इसमें भी रिस्क जो भी होगा वो कम हो जाएगा और हैसल फ्री हो जाएगा। तो ये चीज़ें, ये प्रोसेसेस, ये जो अपडेट आई है आरबीआई की, आरबीआई ने ये बोला है कि ये बेसिकली क्लियरिंग हाउसेस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होगी। और उसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ये सब प्रोटोकॉल सब बैंक को फॉलो करना होगा। और ये उद्देश्य है कि जैसे अभी अपनी बैंकिंग स्ट्रक्चर या जो भी इकोनॉमी हमारे यहाँ काफ़ी फास्ट होने जा रही है और जिस तरह से हम इकोनॉमिकली काफ़ी आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब सिस्टम्स और ये प्रोसेसेस बहुत रोबस्ट और बहुत कस्टमर फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी ड्यू डिलीजेंस, काफ़ी स्टडी करने के बाद आरबीआई ने ये इम्प्लीमेंट या सर्कुलर इसका इशू हुआ है। और हम अभी देखेंगे इसका प्रोसेस कैसा होगा और कैसा ये लोगों को बेस्ट बेनिफिट देगा। तो ये जो सेटलमेंट है, ये जैसा मैंने बोला कि ट्रंकेशन सिस्टम में अभी जो चल रहा था बैच प्रोसेसिंग में, या अभी तक इसको आरबीआई कन्वर्ट करने जा रही है 2 फेज़ में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट। तो ये बड़ा अपडेट होगा और ये 2 फेजेस में, जैसे मैंने बताया, इस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टू दिस अपडेट एंड आई विश कि ये ऐसे अपडेट हम आपके सामने लेके आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को, जैसे आप वीडियो देखोगे तो इमीडिएटली आप सब्सक्राइब करो और इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो डू सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।